Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, today we are going to learn lesson of 6th standard English बाल भारती book, lesson number 1.5 a कबड्डी मैच. कबड्डी मैच ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं इस लेसन में हमें क्या सीखना है. कबड्डी खेल कैसे खेला जाता है, इसका इतिहास क्या है, मतलब कब से ये खेला जाता है, ये खेल कहाँ से आया है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सभी बातें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. अ कबड्डी मैच, कबड्डी का एक मैच हम इस लेसन में देखने वाले हैं जो 9th क्लास के बच्चे खेलने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन. द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ. स्कूल में जो स्पोर्ट्स मीट होती है हर साल, स्पोर्ट्स मीट मतलब एक खेल की प्रतियोगिता होती है जो हफ्ते भर चलती है. एक हफ्ता भर ये होता है स्पोर्ट्स मीट, हर साल ये आयोजित किया जाता है. तो ये कब आयोजित किया गया था? वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में ये आयोजित किया गया था. द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन, और प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो गई थी, प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कबड्डी की. 9th B were the favorites as they had strong players in their team. सभी क्लास स्कूल में 9th B का क्लास बहुत ही पसंदीदा था. सबका पसंदीदा क्लास 9th B था कबड्डी में, क्योंकि उनकी टीम में बहुत ही मजबूत खिलाड़ी थे. दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम. टीम मतलब इनकी जो टीम थी, संघ था, इनके संघ में बहुत ही मजबूत खिलाड़ी थे. द कबड्डी ट्रायल्स वेर ऑन, और कबड्डी की ट्रायल्स शुरू हो गई थी. ट्रायल मतलब एक एक मैचेस खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने, एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले ही महीने क्या था, ये स्पोर्टिंग इवेंट था. दिस ईयर देयर वेर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th A. लेकिन इस साल क्या था कि 9th A में 3 नए स्टूडेंट्स आए थे जो कबड्डी खेलने वाले थे. टू एवरी वन सरप्राइज दे प्रूव टू बी एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, और सबके लिए ये आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि वे बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी साबित हुए थे. दे प्रूव्ड टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स. आउटस्टैंडिंग प्लेयर मतलब बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी साबित हुए थे ये. 9th A's होप्स सोर्ड, तो इसीलिए 9th A की उम्मीदें बढ़ गई थी अभी इस साल. हर बार की साल तो 9th B ही बहुत सभी का पसंदीदा क्लास रहता है. बहुत पसंद करते हैं 9th B के खिलाड़ियों को, क्योंकि उनकी टीम में बहुत ही अच्छे और मजबूत खिलाड़ी रहते थे. लेकिन इस साल 9th A में क्या हुआ था कि नए 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था. देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th A जो कबड्डी में बहुत ही माहिर थे. सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि ये उत्कृष्ट खिलाड़ी साबित हो गए थे. तो इसीलिए इस साल 9th A की उम्मीदें बढ़ गई थी. देयर होप्स सोर्ड, मतलब इनकी उम्मीदें बढ़ गई थी. तो देखते हैं ये मैच बड़ा अच्छे तरीके से कैसे खेलते हैं ये लोग. व्हेन द मैचेस स्टार्टेड, जब मैचेस शुरू हो गए थे, ऑल द स्पेक्टेटर्स क्लैप्ड एंड बूस्टेड द मॉरल ऑफ बोथ द टीम्स. जब मैचेस शुरू हो गए तो दोनों टीमों के लिए चीयर अप करना शुरू हो गया था. स्पेक्टेटर्स, जो भी प्रेक्षक वहाँ पर बैठे थे मैच देखने के लिए, स्पेक्टेटर्स मतलब प्रेक्षक बैठे थे, वो तालियां बजाना शुरू कर दिया उन्होंने. एंड बूस्टेड द मॉरल ऑफ बोथ द टीम्स, और दोनों टीमों का उन्होंने क्या किया, मनोबल बढ़ाया. मॉरल मतलब मनोबल बढ़ाया. बूस्टेड द मॉरल ऑफ बोथ द टीम्स, दोनों टीमों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया. सभी दर्शकों ने तालियां बजाई और इनका मनोबल बढ़ाया. अभी मैचेस शुरू हो रही है. देखिए 9th A वन द टॉस. 9th A ने टॉस जीता था एंड सेंट देयर रेडर गोविन. अभी मैच शुरू हो गई है. अगले महीने में जो स्पोर्टिंग इवेंट था, ये स्पोर्टिंग इवेंट आ गया है, मैच शुरू हो गई है स्पोर्टिंग इवेंट की. 9th A ने अभी टॉस जीता है और उन्होंने अपना रेडर जो है, रेडर मतलब जो हमला करने के लिए दूसरी टीम में जाता है, इसको रेडर कहते हैं. कबड्डी के रूल्स तो आप सभी को पता होंगे. 2 टीम्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं और आमने सामने खड़े होते हैं. यहाँ पे बुक में दिखाया गया है, ऐसे इसका ग्राउंड रहता है. बुक की पेज पर आपको जो दिख रहा है ये इसका इस तरीके से इसका ग्राउंड रहता है और आमने सामने ये प्लेयर्स खड़े हुए रहते हैं. और जो टीम टॉस जीतती है उसका रेडर हमला करने के लिए, उनको कैच करने के लिए दूसरी तरफ जाता है, उनके कक्ष में जाता है.
उनके साइड जाता है। तो 9th ए ने टॉस जीता था, तो ये बात तो जाहिर थी कि अभी इनका रेडर जाएगा, तो इन्होंने गोविंद को भेजा था। ही वॉज सो स्विफ्ट दैट बिफोर द अपोनेंट्स रियलाइज्ड इट ही हैड टच्ड सुरेश फ्रॉम 9th बी। ये तो इतना होशियार था गोविंद, इतना तेज़ था। ही वॉज सो स्विफ्ट मतलब बहुत ही तेज़ था ये गोविंद, इतना तेज़ था कि जो अपोनेंट्स मतलब सामने वाली टीम, जो विरोधी टीम है, ये इन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। इतने में ही इसने क्या किया, सुरेश को छुआ और ये वापस आ गया। ये इतना तेज़ था कि विरोधियों को एहसास होने से पहले ही उसने 9th बी के सुरेश को छुआ और अपने टीम में वापस आ गया। ही हैड टच्ड सुरेश फ्रॉम 9th बी एंड वॉज ऑलरेडी हेडिंग होम। और फिर उसके टीम में ये वापस आ जाता है, यहाँ से जाता है वहाँ जो सुरेश है उनकी टीम का, उससे 9th बी का उसे टच करता है और वापस अपनी टीम में आ जाता है। अब पॉइंट वॉज स्कोर्ड और इसी तरह से 1 पॉइंट मिल रहा था, 1 अंक बन गया था। 9th ए को 1 पॉइंट मिल गया था। रवि फ्रॉम 9th बी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अभी उनकी टीम से 9th बी की टीम से 9th ए की टीम में कोई आएगा, तो रवि फ्रॉम 9th बी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। 9th बी का जो रवि था वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, बहुत मजबूत खिलाड़ी था। ही अलोन वॉज सफिशिएंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स ट्विस्टेड लाइक सीजर्स दैट रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 9th बी का जो ये रवि था, ये तो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि ही वॉज अलोन सफिशिएंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर। मतलब किसी भी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए ये अकेले ही काफ़ी था। ही वॉज सफिशिएंट, अलोन सफिशिएंट मतलब अकेले ही काफ़ी था ये किसी भी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए। सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स मतलब उसके 2 पैरों के बीच में टाइटली ये पकड़ सकता था खिलाड़ी को। ट्विस्टेड लाइक सीजर, कैंची की तरह मुड़ते हुए मुड़ जाए ऐसी उसकी पकड़ थी। हिज लेग्स ट्विस्टेड लाइक सीजर्स दैट रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब अपनी पकड़ से, उसकी पकड़ से खुद को मुक्त कर दे, ये तो आगे वाले को मतलब पॉसिबल ही नहीं था, इतनी उसकी पकड़ मजबूत थी। ये क्या करता था, अपनी पैरों में कैंची की तरह दूसरे खिलाड़ी को पकड़ता था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी तो उसकी ग्रिप से कोई छूटना इम्पॉसिबल था, संभव ही नहीं था। ऑल द प्लेयर्स वेर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम। तो इस तरह ये इतना अच्छा खिलाड़ी था तो सभी खिलाड़ी सचमुच उससे डरते थे। लिटरली मतलब सचमुच उससे डरते थे। दिस एस प्लेयर हैड वन मेनी मैचेस फॉर 9th बी। इस एस खिलाड़ी मतलब बहुत ही निपुण खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी जिसमें बहुत सारे स्किल्स हो, ऐसा खिलाड़ी। इस एस खिलाड़ी मतलब कुशल खिलाड़ी ने 9th बी के लिए बहुत सारी मैचेस जीती थी। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9th बी वेर अनबीटेबल। मोहन और विनोद की सहयोग से तो 9th बी अनबीटेबल था, 9th बी का क्लास था। मतलब ये जो टीम थी वो अपराजेय थी। अपराजेय मतलब इनको कोई हरा ही नहीं सकता था, इतनी मजबूत इनकी टीम थी 9th बी की। इन टीम में सभी जो खिलाड़ी थे वो बहुत ही मजबूत थे। मंगेश फ्रॉम 9th ए वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो 9th ए का मंगेश भी बहुत मजबूत खिलाड़ी था। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। तो रवि के लिए इसके पास अच्छा मैच था, मतलब एक अच्छा मैच इन्होंने खेला था। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। तो ये 9th बी का जो रवि था ये आराम था, मतलब ये रिलैक्स था ये सोचकर कि आगे की जो टीम है इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मजबूत विरोध कर सके। कभी किसी टीम के किसी मजबूत विरोध का सपना ही इसने नहीं देखा था। ड्रीम्ड ऑफ मतलब इसे ऐसा लगा ही नहीं था, ऐसे सपने में भी उसने सोचा नहीं था कि आगे की टीम से कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें मिलेगा। फ्रॉम एनी टीम, किसी भी टीम से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें नहीं मिलेगा। व्हेन मंगेश वॉज रेसल्ड डाउन बाय रवि एंड हिज फ्रेंड्स, एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स थॉट दैट 9A वुड लूज मंगेश। तो जब मंगेश का मुकाबला रवि और उसके दोस्तों से हुआ, व्हेन मंगेश रेसल्ड डाउन बाय रवि एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब इसका मुकाबला हुआ रवि और उसके दोस्तों के साथ,
तो दर्शकों ने ये सोचा कि एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शकों में से सभी ने ये सोचा कि 9th ए वुड लूज़ मंगेश, अभी मंगेश हार जाएगा। 9th ए जो क्लास है, इनकी टीम है, ये मंगेश को खो देगी, मतलब ये आउट हो जाएगा अभी, ऐसे इन सभी को लगा। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल, लेकिन मंगेश ने अपनी मेटल मतलब अपनी सूक्ष्मता दिखाई। ये क्या करता है देखिए, ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। ये जो मंगेश था, इसको एंटी रेडर्स ने, मतलब जो रेडर को पकड़ने वाले रहते हैं, ये एंटी रेडर, इन्होंने इसकी कमर को और पैरों को इस तरह से पकड़ा था। तो ये कैच, इनका जो कैच है, इनकी पकड़ संभालते हुए ये कहाँ था, ग्राउंड पर पड़ा था। ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। वह अपनी कमर और पैरों को पकड़ने वाले जो विरोधी है, हमलावर है, इनके साथ ज़मीन पर था। स्लोली ही इंच्ड टूवर्ड्स द कोर्ट, और ये धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 9th ए की टीम इस तरफ थी, तो ये आगे बढ़ रहा था अपनी टीम के पास जाने के लिए, ये लाइन टच करने के लिए। एक बार इसने ये लाइन अगर टच कर दी तो ये सभी तीनों खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसने ये सीमा पार कर दी है, ऐसा इसका मीनिंग रहता है। कबड्डी के रूल्स तो आप सभी को पता होंगे, अगर इसने ये लाइन टच कर दी तो ये तीनों खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। देखिए अभी क्या होता है, बहुत ही रंजक तरीके से मैच चल रहा है। ही इंच्ड टूवर्ड्स हिज कोर्ट, ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वेर ट्राइंग देयर बेस्ट। ये सभी जो एंटी रेडर्स है, ये जो प्रयत्न कर रहे हैं कि ये यहाँ तक ना पहुँचे, ये बहुत ही अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी तरफ से जितना हो सके उतना उसको खींच रहे हैं। ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, इसको पीछे खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट विद अ ग्रेट डिटर्मिनेशन, लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ, और अपनी ब्रीथ ना खोते हुए, मतलब अपनी सांस ना छोड़ते हुए, और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ ये जो मंगेश है, मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन। मंगेश ने सक्सेसफुली मतलब ये लाइन टच कर दी, मिड लाइन टच कर दी। तो इसी तरह से सफलतापूर्वक मंगेश ने मिड लाइन को छू लिया। तो ये सभी जो तीनों खिलाड़ी थे ये आउट हो गए। देयर वेर चीयर्स इन द एयर, तो अभी सभी तरफ क्या गूंजने लगी, इनको चेयर अप करने लगे सभी लोग, इनके लिए चिल्लाने लगे, चेयर अप करने लगे। ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ, मंगेश ने सिर्फ खुद को बचाया ही नहीं था, बल्कि बट वॉज ऑल्सो एबल टू स्कोर 3 points फॉर हिज टीम, एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वेर होल्डिंग हिम वेर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट। इसको जो पकड़े हुए थे ये 3 लोग, कौन कौन है, रवि, मोहन और अजिंक्य, ये तीनों लोग इसको पकड़े हुए थे। तो इसने अपनी खुद की रक्षा तो की, मतलब खुद को बचाया, और बचाने के साथ साथ ही अपनी टीम के लिए 3 अंक भी इसने हासिल कर लिए। 3 अंक हासिल करने में ये सक्षम हो गया, क्योंकि इसको जो ये 3 लोग पकड़े थे, रवि, मोहन और अजिंक्य, वेर होल्डिंग हिम वेर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट, इनको भी बाहर घोषित कर दिया, मतलब इनको भी आउट घोषित कर दिया। तो इस तरह से मंगेश को 3 पॉइंट मिले। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। नाउ 9th बी बिगैन टू प्ले कॉशियसली, अभी 9th बी बहुत ही कॉशियसली मतलब केयरफुली खेलने लगे, क्योंकि इनके प्लेयर्स आउट हो गए थे। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर्स, इवन मैनेज्ड टू टैग सोहन इन 9th ए। इनकी टीम का जो मिहिर था, ये मिहिर भी 9th ए में जो सोहन है इसको टैग करने में कामयाब रहा, मतलब इसने इसको जाकर पकड़ा। मिहिर जब रेडिंग के लिए वहाँ पर उनकी टीम में गया था 9th ए में, तो इसने किसको पकड़ा, किसको आउट किया, सोहन को आउट किया 9th ए के। नथिंग मच हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स, तो आगे की कुछ रेड में, मतलब जब हमलावर दोनों तरफ क्या है, आगे के कुछ रेड में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। नथिंग मच हैपन, इतना कुछ हुआ नहीं। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड, तो अभी किसकी रेड आई है, विवेक हमला करने के लिए आने वाला है। ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज़, ये अभी ये जो विवेक है हमेशा की तरह अभी भी रणनीतियों के साथ खेलने वाला है। ये हमेशा रणनीति के साथ खेलता है। स्ट्रैटेजीज़ मतलब इसके कुछ प्लानिंग होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती है, और इसी के साथ ये खेलता है। एंड दे वर्कड फाइन,
और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक काम करता है। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक। तो 9B के जो शेष 3 खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों ने विवेक को फंसा दिया। ट्रैप्ड मतलब इसे फंसा दिया। जो 9th A का खिलाड़ी था विवेक, ये अभी रेड करने के लिए 9th B की तरफ आया था, और 9th B के जो 3 शेष लोग बचे थे, इन्होंने विवेक को ट्रैप कर दिया। विवेक is trapped by 9th B. He slowly moved back towards his court. The 3 anti-raiders also moved with him. तो जब इन्होंने पकड़ा, विवेक को पकड़ा, जो 3 शेष खिलाड़ी बचे थे 9th B के, इन्होंने विवेक को पकड़ा, लेकिन ये विवेक जो था वो धीरे धीरे अपने कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। ये हमलावर भी उसके साथ बढ़ रहे थे, साथ चले गए। मतलब जैसे ये उसकी तरफ मिड लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये जिन्होंने इसे पकड़ा है 3 लोग 9th B के, ये भी उसके साथ चलने लगे। When they caught his arm and were trying to pull him back, जब इन तीनों ने उसके हाथ पकड़े और उसे पीछे खींचने लगे, विवेक slipped his leg beyond the midline with the anti-raider still hanging onto his arm. तो अभी देखिए क्या होता है। 9th B के ये 3 शेष खिलाड़ी बचे हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, विवेक को पकड़ा है, लेकिन विवेक जो 9th A का खिलाड़ी है, यहाँ पर रेड करने के लिए आया था 9th B के टीम में। तो विवेक क्या करता है, 9th B की तरफ मतलब 9th A जो अपनी उसकी टीम है, उस टीम की तरफ मतलब मिड लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ ये 3 भी चले जा रहे हैं, चले गए। जब उन्होंने उसकी बाह पकड़ी, आर्म पकड़ा और उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो विवेक ने अपने पैर को मिड लाइन से आगे खिसका दिया, ये मिड लाइन के आगे चला गया। तो इसी के साथ क्या हुआ, ये जो एंटी रेडर्स अभी भी उसके हाथ पर लटके हुए थे, इन्होंने पकड़ा हुआ था, ये भी पूरे आउट हो गए। तो इसी तरह 9th B की पूरी टीम आउट हो गई थी। द होल ऑफ द 9th B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट। पूरी 9th B टीम आउट कर दी गई थी। इसी तरह से मंगेश और विवेक ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। एक बारी में 3-3 पॉइंट्स इन दोनों ने कमाए थे। मंगेश भी जब रेडिंग के लिए आया था 9th B में, तो उसने भी 3 पॉइंट कमाए थे, और जब भी विवेक आया है तो इसने भी 3 पॉइंट कमाए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इन दोनों ने खेला था। 9th B की पूरी टीम हार चुकी थी। 9th A had actually managed to get 3 more bonus points of लोना, और पूरी टीम को हराने के लिए इन्हें बोनस पॉइंट मिले थे। कबड्डी के रूल है कि पूरी टीम को अगर आपने हरा दिया तो आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। 9th A को एक्चुअल में ये लोना के 3 और बोनस अंक प्राप्त करने में ये कामयाब हो गई टीम। इट वॉज़ एन आइसिंग ऑन द केक। तो ये तो आइसिंग ऑन द केक हुआ, मतलब बहुत ही अच्छी बात हुई। एक तो ये टीम जीती हुई है और ऊपर से उसको बोनस पॉइंट मिले, मतलब क्या हुआ, अभी आइसिंग ऑन द केक ही हुआ ना। तो इतना अच्छा ये खेले थे। व्हाट एन एनविएबल स्कोर, बहुत ही उत्साही स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर। इट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग। 9B के जो प्रमुख है, इनको इसने सेट कर दिया, मतलब बहुत ही बुरा लगा था 9B की टीम को। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, हाफ टाइम के ब्रेक के बाद अभी क्या होता है देखिए, अभी टीम बदले जाएंगे, इनका कोर्ट बदला जाएगा। द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9A वेर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 9th A के स्टार खिलाड़ी को अभी बहुत आत्मविश्वास आ गया था। आत्मविश्वास से ये भरे हुए थे 9th A के खिलाड़ी, जो अभी स्टार प्लेयर बन गए थे। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। 9th B के जो 3 एस रेडर्स है, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी है, मोहन, रवि और अजिंक्य, एक बार फिर से इन तीनों को पकड़ने में ये कामयाब रहने वाले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। फिर से इन तीनों को पकड़ा इन्होंने। 9th A आउटप्लेड 9th B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। 9th A ने कबड्डी के सभी क्षेत्रों में 9th B को पीछे छोड़ दिया था। देयर टीम स्पिरिट, देयर कॉन्फिडेंस, देयर स्ट्रैटेजीज, देयर स्विफ्टनेस, सपलनेस हेल्प देम टू बीट 9th B हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर। तो देखिए इस बार में भी क्या हुआ था, ये जो 3 स्टार प्लेयर थे, मतलब एस रेडर थे 9th B के, इन तीनों को पकड़ने में 9th A कामयाब हुआ था। 9th A के स्टार खिलाड़ी जो थे, इन्होंने एक बार फिर से मोहन, अजिंक्य और रवि को पकड़ने में कामयाब रहे थे ये, और सभी क्षेत्रों में 9th A ने 9th B को हरा दिया था। इनकी टीम स्पिरिट,
टीम स्पिरिट मतलब जो संघ की एकत्र भावना होती है, एकात्मता की भावना। देयर कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास। देयर स्ट्रेटजीज, और इनकी रणनीतियाँ। देयर स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस मतलब उनकी तेज़ी। और सपलनेस, सपलनेस मतलब शालीनता। ये सभी बातों ने इनको जिता दिया था। हेल्प देम टू बीट 9B, 9B को हराने में इन सभी बातों ने इनकी मदद की थी। हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर, 9th B एक ऐसा क्लास जिसने कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा हो, मतलब हार देखी ही नहीं हो। हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट, टेस्टेड डिफीट मतलब हार कभी देखी ही नहीं हो, हार कैसी होती है ये उनको पता ही नहीं था। ये पहली बार हारे थे और 9th A जीत गया था। तो इस तरह से 9th A और 9th B में 9th A क्लास विजयी हुआ था। इनके विजय के सभी कारण ये है कि इनकी टीम बहुत ही अच्छी थी, इनका आत्मविश्वास, इनकी रणनीतियाँ, इनका तेज़ी से खेलना, ये सभी बातें इन्होंने इन सभी बातों से 9th A जीत गया था 9th B को हराकर। तो देखिए अभी कबड्डी के बारे में कुछ जानते हैं। कबड्डी के थोड़ा सा इसका बैकअप देखते हैं कि कबड्डी क्या है, कहाँ से आई है, कैसी है इसके रूल्स। कबड्डी इज़ एन एंशियंट स्पोर्ट, ये एक प्राचीन खेल है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज़ नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज़। ये इंडिया से शुरू हुआ है, मतलब भारत में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, और अब कई देशों में ये लोकप्रिय खेल है। इट हैज़ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज़, कई देशों में ये बहुत ही प्रसिद्ध खेल बन गया है अभी। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, तो इसीलिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कबड्डी के। इन दीज इवेंट्स, इन सभी इवेंट्स में, इन सभी प्रतियोगिताओं में इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए हैं। जब भी ये इंटरनेशनल गेम्स अरेंज किए जाते हैं कबड्डी के, तो इनके नियम अलग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन किया जाता है इन मैचेस में। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गामिनी, अमर एट्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये इसके कुछ स्टाइल्स है, संजीवनी, गामिनी, अमर एट्सेट्रा, ये सब इसके स्टाइल्स है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई विभिन्न भागों में ये खेले जाते हैं, ये सारे प्रकार। तो आगे देखिए कबड्डी के बारे में क्या जानकारी दी गई है। इन कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स ईच फेस ईच अदर इन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट। इसमें 2 टीम होते हैं जिनमें प्रत्येक में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, और एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में ये खेल खेला जाता है। आयताकार कोर्ट होता है इसका, कोर्ट मतलब इसके मैदान को कोर्ट कहा जाता है, और एक दूसरे का सामना करते हुए ये टीम्स खेलती है। डिवाइडेड बाय अ मिड लाइन, एक मिड लाइन के द्वारा ये 2 कोर्ट विभाजित किए जाते हैं। द गेम इज़ यूजुअली प्लेड इन 2 हाफ्स, ये जो खेल है ये आमतौर पर 2 हिस्सों में खेला जाता है। विथ अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन, जिसमें बीच बीच में आधा समय ब्रेक किया जाता है, मतलब आधे समय में पहला पार्ट खेला जाता है और आधे समय में नेक्स्ट पार्ट खेला जाता है, और इस तरह ये 2 हिस्सों में खेल खेला जाता है। और इसी दौरान क्या होता है, आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। और जब दूसरा हिस्सा होता है खेल का, दूसरे हिस्से में क्या होता है, टीम क्या करती है, अपने कोर्ट बदल लेती है। इस खेल के टीम ब्रेक के बाद क्या करते हैं, अपने पक्ष का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कोर्ट चेंज करते हैं। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर्स, खेल खेलने के लिए प्रत्येक टीम क्या करती है, दूसरी टीम के मिड लाइन को पार करके, रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन, अक्रॉस द मिड लाइन मतलब ये जो रेखा है मिड लाइन है, इसको पार करके अपने रेडर्स को भेजती है। रेडर मतलब हमला करने के लिए, मतलब वहाँ पर उनकी टीम में जाके हमला करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो भेजा जाता है उसे रेडर कहते हैं। तो रेडर को भेजती है टू द अनदर टीम। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड। और ये जो रेडर है ये क्या करता है, विरोधियों को टैग करने की कोशिश करता है, मतलब इनको पकड़ने की, टच करने की कोशिश करता है, और सभी एक सांस में उसकी तरफ भागते हैं। अपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड्स ऑल इन वन ब्रीथ। ऑल इन वन ब्रीथ मतलब क्या, एक ही सांस में ये सभी उसको करना होता है। टू शो दैट ही हैजंट इनहेल्ड अगेन ही हैज़ टू चांट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम।
ये दिखाने के लिए कि ये सब भी उसने एक ही सांस में किया है, ये फिर सांस नहीं ले रहा है, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे हर समय कबड्डी कबड्डी ऐसे उच्चार करना पड़ता है, उसका प्रोनाउंस करना पड़ता है। टू चांट मतलब उच्चार करना, ये दिखाने के लिए, टू शो दैट ही हैज़ंट इनहेल्ड अगेन, इसने फिर से सांस नहीं ली है, ये दिखाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, उसे चांट करना पड़ता है, बार बार ये प्रोनाउंस करना पड़ता है, उच्चार करना पड़ता है, कबड्डी 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 ऐसे बहुत बार प्रोनाउंस करना पड़ता है। इफ़ ही हैज़ टू इनहेल अगेन, अगर उसने फिर से श्वास लेना है उसको, देन ही इज़ आउट, ये आउट हो जाता है। द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लूजेस हिज ब्रेथ एंड हैज़ टू इनहेल अगेन। और ये जो अपोनेंट टीम होती है, विरोधी हमलावर मतलब ये होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी लाइन तक वापस जाने से रोकते हैं। दे ट्राई टू कैच द रेडर, रेडर को कैच करने की कोशिश करते हैं, एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ, उसकी जो लाइन है, उसकी मिड लाइन की तरफ जाने से इसको रोकते हैं। टिल ही लूजेस हिज ब्रीथ, जब तक ये अपनी सांस छोड़ता नहीं है, ये उसे रोके हुए रखते हैं, जब तक इसकी सांस चल रही है, अपनी सांस नहीं खो देता, तब तक ये उसको पकड़ के रखते हैं। एंड हैज़ इनहेल अगेन, और फिर से ये सांस ले, इतने टाइम तक ये पकड़ के रखते हैं अपोनेंट टीम। इफ़ द रेडर मैनेजेस टू गो बैक सक्सेसफुली, अगर जो रेडर है इसे पकड़ा है फिर भी ये सफलतापूर्वक वापस जाने में सक्सेसफुल रहा, तो ऑल द पर्सन्स ही हैज़ टैग्ड, तो जिन सभी लोगों ने इसको पकड़ा है ये सभी क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। एंड ऑल दोज हु हैव टच्ड हिम आर डिक्लेयर्ड आउट, तो इसको जिन्होंने पकड़ा है ये सभी व्यक्ति और छूने वाले व्यक्ति सभी लोग आउट हो जाते हैं, सभी लोग आउट किए जाते हैं, डिक्लेयर्ड आउट। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट, सभी जो टीम आउट हुई है इन सभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनको एक पॉइंट दिया जाता है। द अपोजिट टीम स्कोर्स अ पॉइंट, आगे की टीम एक पॉइंट हासिल कर सकती है, विपरीत टीम जो है एक अंक हासिल करती है। सभी के लिए, जितने टीम मेंबर्स को इसने आउट किया है उन सभी के लिए एक एक पॉइंट उसको मिलते हैं। इफ़ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट, द अपोजिट टीम गेट्स अ बोनस पॉइंट, अ लोना, जिसे अलोना कहते हैं। अगर विपरीत टीम के सभी 7 के 7 खिलाड़ी आउट होते हैं तो अपोजिट टीम को बोनस पॉइंट मिलते हैं, बोनस पॉइंट प्राप्त होता है उनको, और इसी को लोना कहते हैं। द टीम विथ मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द मैच, तो जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हुए, अधिकतम अंक वाली जो टीम है ये मैच जीत जाती है। तो इस तरह ये खेल खेला जाता है कबड्डी। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, कबड्डी खेलने के लिए बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब मांसपेशियों की ताकत जो होती है, स्नायु बल, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसकी भी ज़रूरत होती है। स्ट्रेटेजिक स्किल्स मतलब जो रणनीति से स्किल्स बनाए जाते हैं, मतलब रणनीतिक कौशल जो होता है इसकी भी बहुत ज़रूरी होती है। बस काफ़ी इतना ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ खेलना और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होना, यही काफ़ी नहीं है। एक अच्छी जीत हासिल करने के लिए हमें रणनीतियाँ बनानी चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए कि आगे की टीम की कमज़ोरी क्या है, उनके अच्छे पॉइंट्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक स्किल्स की बहुत ज़रूरी होती है ऐसे गेम्स में। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड अबव ऑल, और इन सभी से ऊपर किसकी ज़रूरत होती है, ग्रेट डिटर्मिनेशन। ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय, महान दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए कि हम जीतने ही वाले हैं, हमें जीतना ही है। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी, भारतीय लड़कियां और लड़कों ने हमेशा कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये माहिर होते हैं कबड्डी में। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत अच्छी तरीके से कबड्डी खेलते हैं। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर, क्या आपको भी एस कबड्डी प्लेयर बनना है, मतलब उत्कृष्ट खिलाड़ी कबड्डी प्लेयर बनना है, उत्कृष्ट कबड्डी खेलने वाला खिलाड़ी बनना है। व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो क्या आपको भी कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहेंगे। हु नोज़ इफ़ यू मेक अ रिजॉल्व नाउ,
कौन जानता है कि आप सभी में किसी ने अगर संकल्प कर दिया कि मैं एक अच्छे स्कूल में अच्छा खिलाड़ी बनूँ, अच्छा कबड्डी खिलाड़ी बनूँ, वन डे यू मे हेल्प विन अ ग्लोरी ऑफ योर स्कूल। एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्कूल के लिए या फिर आप डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके ज़िले के लिए और इवन द स्टेट एंड द कंट्री, अपने राज्य के लिए और देश के लिए गौरव हासिल कर दे। यदि आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि मैं कबड्डी खिलाड़ी बनूंगा, कबड्डी प्लेयर बनूंगा, तो आप अपने स्कूल के लिए या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज़िले के लिए या फिर स्टेट, राज्य और देश के लिए गौरव हासिल कर सकते हैं एक अच्छा कबड्डी प्लेयर बन के। इसमें बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें कबड्डी आज भी इतनी बड़ी मात्रा में खेला जाता है ये गेम, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों होते हैं, गर्ल्स कबड्डी और बॉयज़ कबड्डी ऐसे होते हैं। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है जिसमें हमने देखा कि कैसे कबड्डी खेली जाती है। एक एग्ज़ाम्पल मतलब एक स्टोरी भी हमने इसमें पढ़ी, 9th A एंड 9th B की टीम की कबड्डी मैच हमने देखी और कबड्डी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस लेसन में हमने पढ़ी है। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, अभी हम देखते हैं। आप सभी को ये वर्ड मीनिंग्स आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। स्कूल स्पोर्ट्स मीट। स्कूल स्पोर्ट्स मीट मतलब जो स्कूल में आयोजित किया जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है, खेल प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं। खेल प्रतियोगिता, स्कूल स्पोर्ट्स मीट मतलब खेल प्रतियोगिता। टीम मतलब संघ। आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट। होप्स सोर्ड, होप्स सोर्ड मतलब क्या, उम्मीद बढ़ गई इनकी। स्पेक्टेटर्स मतलब प्रेक्षक। मॉरल, मॉरल मतलब मनोबल, मानसिक धैर्य। रेडर, रेडर मतलब हमलावर। अपोनेंट्स मतलब विरोधक। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। ग्रिप मतलब पकड़ में। एस प्लेयर, एस प्लेयर मतलब बहुत ही कुशल खिलाड़ी। अनबीटेबल, अनबीटेबल मतलब कभी न हारने वाले। ड्रीम्ड ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ मतलब सपना देखा। रेसल डाउन, रेसल डाउन मतलब नीचे गिरा दिया। मेटल, मेटल मतलब उत्साह। एंटी रेडर्स मतलब विरोधी हमलावर। इंच्ड, इंच्ड मतलब आगे बढ़ गया। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। चीयर्स मतलब चीयर अप करना। कॉशियसली सावधानी से। स्ट्रैटेजीज रणनीतियाँ। एनविएबल स्कोर मतलब सांकेतिक स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर। रीलिंग, रीलिंग मतलब इनके लिए खेद की बात थी। इट सेड द हेड्स ऑफ 9th B रीलिंग। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। टीम स्पिरिट मतलब संघ, संघ की उत्साह, संघ का उत्साह, ताकत। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। स्ट्रेटजीज रणनीतियाँ। स्विफ्टनेस मतलब तेज़ी। सपलनेस मतलब लचीलापन। डिफीट मतलब हार। एंशियंट स्पोर्ट मतलब पुराना खेल, प्राचीन खेल। इनहेल्ड मतलब सांस लेना। टू चांट मतलब उच्चार करना। विंस मतलब जीतना। गुड हेल्थ मतलब अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब स्नायु का बल। स्ट्रेटेजिक स्किल्स रणनीतिक कौशल। लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा अभ्यास। ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब बहुत दृढ़ निश्चय। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।